जिसके प्रायोजक है सद्भाव नशा मुक्ति केंद्र महालक्ष्मी नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर। संपर्क करें 8668603049 या 8208445814 पर। दूसरी बार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वंदे भारत न्यूज की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और एमपी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें दोबारा केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कुछ सवालों के बारे में जुड़े मध्य प्रदेश की राजनीति से भी और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है उससे। भाई साहब, दूसरी बार लगातार जो है संगठन ने आपको जिम्मेदारी सोची, किस तरह का आप लक्ष्य निर्धारित किया और क्या एक्शन प्लान आगे के लिए? देखिए, अभी तो बंगाल लक्ष्य है और बंगाल में सरकार बनाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ कि हम इस बार सफल होंगे और बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का जो रण है भाई साहब, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार हो चुका है और लगातार आपकी उपस्थिति भी है। कल सांवेर में हमने देखा 2 बड़े नेता थे, आपका चेहरा प्रमुख था। क्या लग रहा है जो माहौल बना है उसे देखते हैं? अच्छा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं और शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में लगातार काम करें, ये लोगों की इच्छा है और इसलिए बाई इलेक्शन में अधिकांश सीटों पर हम लोग जीतेंगे। सांवेर में बहुत कड़ा मुकाबला है। प्रेमचंद गुड्डू जो आपके ही साथ एक बार भाजपा में आए थे, इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कोई टक्कर होगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं, एक तरफा चुनाव है। तुलसीराम सिलावट जी कम से कम 25,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। बंगाल मिशन पर आप हैं और अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव की जो चुनौती है वो बाकी है। बंगाल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और बंगाल का जो परिणाम है उसे किस तरह से? बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। ममता जी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति वहाँ पर अपीजमेंट के पॉलिटिक्स की है, उससे लोगों में बहुत नाराज़गी है और ऐसा वोट जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें मिलेगा, ऐसा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और टीएमसी से भी काफ़ी लोग आएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां शिव ज्योति एक्सप्रेस लगातार चल रही, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभाएं कर रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भी मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। क्या लगता है उन दोनों की जोड़ी टक्कर दे पाएगी? देखिए, उनकी जोड़ी स्वार्थों की जोड़ी है और स्वार्थों की जोड़ी में सफलता थोड़ी सी कम रहती है और शिवराज जी की और ज्योतिरादित्य जी की जोड़ी नेचुरल जोड़ी है। दोनों राजनेता हैं, दोनों व्यवसायी नहीं हैं जिस प्रकार की ये दोनों व्यवसायी हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। उस दृष्टि में वास्तव में जनसेवक के रूप में यदि हम नंबर ज़्यादा देंगे या प्रतिष्ठित नंबर जनता नंबर ज़्यादा देगी तो शिवराज जी को, ज्योतिरादित्य को देगी। कम से कम इन्होंने सरकार में रहे, चाहे सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री रहे, शिवराज जी लगातार 15 साल तक सीएम रहे, कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया। इन्होंने जनता की सेवा की है, जनता के दिल में अपना स्थान बनाया है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को तो सब जानते हैं, बिना पैसे के वहाँ पर कुछ काम ही नहीं होता था। तो इसलिए ये चुनाव है जनसेवक लीडर और व्यावसायिक लीडर के बीच में, तो लोग जनसेवक लीडर को पसंद करेंगे, तो इसलिए शिवराज जी और ज्योतिरादित्य की जोड़ी निश्चित रूप से सफल होगी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश आने की योजना बनाई, अच्छा है, आ जाएँ वो भी, क्योंकि सब जगह फेल हुई है, तो यहाँ पर भी कोई। चलते एक सवाल और लेना चाहेंगे भाई साहब, हमारे जो सांसद हैं इंदौर के, लोकसभा में अलग सिंधी राज्य की मांग उठाई है। क्या लगता है कितनी जायज़ मांग है और क्या सिंधियों के साथ इस तरह की ज़रूरत लगती है आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता, वो शायद जो मेरी चर्चा हुई उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में सिंध राज्य की बात कर रहा था, हिंदुस्तान में नहीं। कहीं ना कहीं मिसलीड हुई है उनकी न्यूज़। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जो दूसरी बार महासचिव बने हैं और निश्चित रूप से कई सारे उपचुनाव और तमाम सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। मैं कैमरा पर्सन प्रफुल्ल इंगले के साथ राहुल तिवारी, वंदे भारत न्यूज़, इंदौर।